भाजपा सरकार ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि गाय माता है और गाय के नाम पर गाय नहीं कटने देंगे हम। और बेशर्मी की हद देखिए आप। गाय की बोटी बोटी अलग करने वाले बूचड़ खाना चलाने वाले लोगों से 250 करोड़ का चंदा ले आई ये। हम तो कह रहे बूचड़ खाना बिल्कुल बंद कर दिए। 250 करोड़ का। हिंदुस्तान में सुनो 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 तो। सेवा होनी चाहिए, जितने बूचड़ खाना है सबको बंद कर देना चाहिए। अरे भाई तुम कह रहे हैं भाजपा 250 करोड़ का चंदा ले आई उनसे। हम तो देख के आए नहीं है। पेपर पढ़िए। अब वही तो बात है, इतना भाई जो पेपर में होगा तो हम मान सकते हैं होगा, लेकिन हमने देखा तो है नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी खुलासा हुआ, उसमें पता चला कि ये एक नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं कन्नौज लोकसभा के असैनी गांव में। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ लोग किसको चाह रहे हैं। पिछली बार यहाँ से डिम्पल यादव को हार का सामना करना पड़ा था लगभग 12,000 वोटों से। सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को लगभग 12,000 वोटों से हरा दिया था। तो इस बार देखते हैं क्या होगा और लोगों की क्या राय है। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम लाल बाबू। क्या नाम है? लाल बाबू। तो क्या चाह रहे हैं इस बार? मोदी सरकार है। क्यों? अरे राम मंदिर है और 370 धारा है, अच्छे काम किए उन्होंने। अच्छा ये बताओ, राम मंदिर जो काम है वो तो जनता का काम है ना, वो तो मोदी ने कोई काम नहीं किया उसमें क्या किया? वो ऐसा है ना, अखिलेश जी थे, उनके पिताजी थे, वो तो आप जानते ही हो। अगर वो चाहते तो उसी समय बन जाता, उन्होंने चाहा ही नहीं। अरे तो मामला तो कोर्ट में चल रहा था ना। अरे कोर्ट में चल रहा तो वो बात आपकी अच्छी है, लेकिन हमारे लिए तो मोदी सरकार बढ़िया है। किस बिरादरी से हैं? हम प्रजापति हैं। अच्छा तो कोई, अच्छा मोदी आप मोदी को पसंद करते हैं, तो मोदी के ऐसे कोई 5 काम बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। नंबर 1, ये गांव-गांव पानी आ गया, शौचालय बनवा दिया, आयुष्मान शौचालय। सुनिए, शौचालय की जब हम बात करते हैं, अभी हम आपकी लोकसभा में कई जगह बात करके आ रहे हैं, तो शौचालय लोग कहते हैं कि आधे 50% लोगों को भी शौचालय नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला, मुझे मिला तो मैं यूज कर रहा हूँ। और तो और बताते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार बड़ी संख्या में है। भ्रष्टाचार अगर बड़ी संख्या में होता तो ये जितने बड़े बड़े ये डकैत मारे जा रहे हैं वो ऐसे थोड़ी नहीं मारे जाते। अरे हम उसमें कह रहे हैं आवास योजना में और लैट्रिन जो मिल रही है उसमें पैसे दे के लैट्रिन और आवास दिए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? आप जिसको, भाई हमसे तो पैसे लगे नहीं हैं, जिससे लगे होंगे तो वो बता रहा होगा। कई लोग बताते हैं, मोस्टली आप हमें ऐसे मिले हैं पहले। गाँव में जो शौचालय मिले हैं उनसे किसी से पैसे नहीं लिए गए, आवास के ना आवास के। अच्छा तो चलिए, एक काम आपका हो गया, आवास दिया। तो आवास तो पहले सरकारों में दिया जाता था। दिए जाते थे पर परसेंटेज इसमें ज़्यादा रहा, इसमें हिंदू मुस्लिम सबको दिया गया। पिछली बार भी हुआ है, मतलब दिए हैं लेकिन इतने नहीं दिए गए। नहीं, आपने कहा योगी सरकार में आपने कहा हिंदू मुस्लिम सबको दिए गए। तो पिछली बार किसको दिए गए थे? दिए गए थे लेकिन इतने नहीं, मतलब इस बार मुसलमानों को भी ज़्यादा मिला है। अगर वो झूठ भले ही बोल दें, लेकिन मेरे गांव में कम से कम 10-12 तो मिली हैं। चलो ये बताओ, मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो सब पूरे हो गए हैं? लमसम में पूरे ही हो गए हैं। तो कुछ हम वादे याद दिला रहे हैं आपको, बताना आप क्या हुआ उसमें। जैसे कि एक डायलॉग था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो पहले भी नहीं दी, पहले भी 6-7 रुपये लीटर बढ़ जाता था हर दूसरे तीसरे महीने में डीजल पेट्रोल। अरे तो मोदी सुनो, मोदी ने ये कहा था कि 65 रुपये का पेट्रोल 35 रुपये में देंगे हम। अब ये भाई जिन्होंने सुना होगा वही कह रहा हो, हमने तो सुना नहीं है। ये बात यही होता है। अच्छा ये बताइए, दूसरा डायलॉग, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। नहीं, गलत। चिल्ला चिल्ला के कहा गया। बताओ आप, पहले 16-17 रुपये में बिक रहा था गेहूँ, अब 22 रुपये में बिक रहा था। बेरोजगारी पहले जैसे पहले ही था वैसे अब है। अब ये है कि कुछ स्कीमें आई हैं तो उसमें लग गए। जैसे कि मान लो अभी यही मेरे गांव में शौचालय बने हैं तो 2 आदमी को तो रोजगार मेरे ही गांव में मिल गया। शौचालय में एक तो शौचालय में लग गया, एक उसमें पानी वाली टंकी में लग गया, मेरे ही गांव के लगे हैं। तो 2 आदमी, अब कितने गांव हैं, अब इसी से आंकड़ा लगा लो आप, कितने रोजगार तो मिल ही गया ना। 60,000 वैकेंसी आई थी अभी। अब वो आई थी तो सुनो हो गया है तो उसके लिए हम थोड़ी नहीं जिम्मेदार हैं। वो तो लीक फार्म वो तो हर राज्य सरकारों में हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं है।
लीक ही हो रहा है केवल। भाई तो वो हर राज्य सरकारों में ऐसे ही हो रहा है, यहाँ नहीं तो हर जगह ऐसे ही तो हो रहा है। जहाँ कांग्रेस की सरकार वहाँ पे भी देख लो आप, वहाँ भी तो लीकेज हो रहे हैं। नॉर्मल सी बात है। 60,000 वैकेंसी थी। तो कोई बात सुनो नहीं, वो सुनो दोबारा सुनो 6 महीने के बाद सुनो दोबारा होगा सुनोगे पेपर। सुनोगे 60,000 वैकेंसी थी, 50 लाख फॉर्म पड़ गया और बेरोजगारी नहीं है। अब तो बेरोजगारी तो हर राज्य में है, ये नहीं है कि इसी उत्तर प्रदेश में, हर राज्य में है। बात ये है। यहाँ के लोग भाग भाग के जाते हैं बिहार नौकरी मांगने। अरे बिहार वो बात नहीं है, अब आपको हम कैसे समझाएं। समझाइए, समझने के लिए बैठे हम यहाँ पर। तो हम जैसे आज के 2002 से सिलाई कर रहे थे वो हम आज भी कर रहे हैं, कहने का मतलब जो पहले सिलाई कर रहे थे वो आज कर रहे हैं। अब हाँ ये है कि कुछ कंपनियां मान लो विदेशी भी आ गई, पहले से की अपेक्षा में कुछ विदेशी भी कंपनियां आ गई। ये और है कि तमाम रोजगार उतने नहीं है, पर ये है कि और सुनो, पढ़े लिखे जैसे युवा हैं, अब उनकी सरकारी नौकरी नहीं निकल रही है तो उसके लिए सरकार को देखना चाहिए। और नोटबंदी के बाद तमाम कंपनियां चली भी गईं और तमाम रोजगार बंद हो गए। मान रहे हैं, उस बात को मान रहे हैं। छोटे जो उद्योग थे वो खत्म हो गए। तो छोटे खत्म हो गए, वो बात आपकी सही है। खत्म वही हुए जिन्होंने जीएसटी वगैरह नहीं दिए। जो जीएसटी बराबर भर रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं। बताओ तो आपको हम दिखा दें, चल गए। हम जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसमें जीएसटी भरी जा रही, चल रही है। अच्छा, अभी और थोड़ा और पूछ लें। ये बताइए, एक और वादा था कि हमारी सरकार आने दीजिए, रुपए को डॉलर के बराबर लेकर आएंगे। इस समय रुपए की स्थिति सबसे बेकार है, सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बराबर की तो बात भूल ही जाओ। अब इतना तो हम समाचार हमें देखने को टाइम नहीं मिलता, हम तो काम करता आदमी है। अब डॉलर शेयर मार्केट घट रहा है या बढ़ रहा है, अरे भाई 83 रुपए से ऊपर पहुंच गया डॉलर, रुपए 8 डॉलर के मुकाबले। इतना हमें नॉलेज नहीं है, अगर होता तो मैं बता देता। घटता बढ़ता तो है, ये तो मुझे पता है। बढ़ता ही रहा है। अब जो भी है, मतलब अब रोज़ तो हम देखते नहीं है समाचार। अच्छा, गाय माता है? हाँ है, गाय माता है हमारे यहाँ पे। आपको हम दिखा भी सकते हैं चल के। सबसे ज़्यादा बंधी है, घर पे बंधी है, दिखा दे। हाँ अगर चाहो तो दिखा भी दें। सबसे ज़्यादा प्रचार किया भाजपा सरकार ने, भाजपा पार्टी ने, कि गाय कट रही हैं, गाय को हम नहीं कटने देंगे। हम तो कह रहे भाई नहीं कटे तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म हिंदू है वो गाय को माता मानते हैं। जानते हो क्या हुआ है? गाय को माता ही मानते हम बता रहे हैं आपको। अब नहीं कटे तो अच्छी सुनो बात सुनो है। सुनो, पहले हर आदमी घर में 1-2 गाय रखता था, अब नहीं रख रहा तो उसको हम समझा थोड़ी नहीं सकते हैं। हम रख रहे हैं, हमें पता है गाँव की क्या इज्जत है, तो हम रख रहे हैं। भाजपा सरकार ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि गाय माता है और गाय के नाम पर गाय नहीं कटने देंगे हम। और बेशर्मी की हद देखिए आप। गाय की बोटी बोटी अलग करने वाले, बूचड़ खाना चलाने वाले लोगों से 250 करोड़ का चंदा ले आई ये। हम तो कह रहे बूचड़ खाना बिल्कुल बंद कर दिए। 250 करोड़ का। हिंदुस्तान में सुनो 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 गौ तो, की सेवा होनी चाहिए, जितने बूचड़ खाना है सबको बंद कर देना चाहिए। अरे भाई तुम कह रहे हैं भाजपा 250 करोड़ का चंदा ले आई उनसे। हम तो देख के आए नहीं है। पेपर पढ़िए। अब वही तो बात है, इतना भाई जो पेपर में होगा तो हम मान सकते हैं होगा, लेकिन हमने देखा तो है नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी खुलासा हुआ, उसमें पता चला कि ये एक गाय की बोटी अलग करने, बोटी करने वाले लोगों से 250 करोड़ का चंदा ले आया जाकर। तो ये इनसे बड़ा दोगलापन हो सकता है क्या? भाई हम इतना तो हमने देखा नहीं है, अगर देखा होता तो मैं बोल देता हाँ सही है। और हम कैसे बोल दें जब हमने देखा ही नहीं है। क्या नाम है? हमारा संजय कुमार। क्या चाह रही है, कैसी सरकार चल रही है? सरकार हमारे हिसाब से तो जिस स्थिति पर मैं हूँ उस स्थिति पर सरकार हमारे लिए नहीं चल रही है, वो सही नहीं है। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, वो तो सब राशन मिल रहा है, ऐश करिए, क्या दिक्कत है? है जी। राशन मिल रहा है, ऐश करिए। राशन मिलने से ये थोड़ी नहीं हमारी आदत खराब पड़ गई है ना, हमारी नहीं जनता की भी। राशन मिलने से हम पूरी तरह संतुष्ट थोड़ी नहीं है हैं। राशन के नाम पर वोट देते हो? नहीं, राशन के नाम पर वोट नहीं देता हूँ।
भैया बता रहे सब कुछ चल रहा है, आप कहने लगे कि सब खराब चल रहा है। क्या नाम, सबकी अलग अलग भाषा है, अलग अलग हिसाब से लोग बाग वोट डालते हैं। जैसे सरकार किसी की आती है तो वो सोचते हैं कि अब हमारे पास हमको सरकार, मोदी सरकार गल्ला दे रही है। ये तो राज्य सरकार से पहले ही से चल रहा है हिसाब किताब, आज का नहीं है, उन्होंने बढ़ा दिया। किस बिरादरी से हैं? हम राठौर। अच्छा ये बताइए क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे ऊपर समस्याएं सारी हैं। किसान आदमी हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर की समस्या है या नहीं है? बिल्कुल। जानवरों के लिए दिक्कत है, ठीक है। मोदी सरकार ने ढील दी गऊँ, और गऊँ बराबर कट रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है, ठीक है। और चौराहे पर ढीली हैं, लोग बागों का एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। अरे अभी तो हम ही बच गए यहाँ पर। बच गए आप, ठीक है। अरे अचानक सांड एकदम यहाँ से चल रहा था, अचानक हम तो अपनी स्पीड से थे, अचानक उसको पता नहीं क्या आया, एकदम दौड़ने लगा, फिर तुम अचानक ही ब्रेक मार। आज की बात नहीं है, आए दिन यही होता है, ठीक। और किसान बेचारा रात में भी फसल बोने के बाद रात में भी रखाने जाता है, दिन में भी रखाने जाता है। तो ठीक है, उन्होंने जो गऊ के लिए निकाला था कि गऊ हत्या नहीं होगी, तो उसके लिए व्यवस्थाएं करनी थी उनको।